नमस्ते। आज के इस चिंतन में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आंखों से दिखने वाले इस संसार से परे है। एक ऐसी यात्रा जो हमें भ्रम से सत्य की ओर और परछाई से परमात्मा की ओर ले जाएगी। आइए गहराई से समझते हैं अप्रकट से विराट तक का रहस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यही कि जो आंखों से दिख रहा है वही सत्य है और जो नहीं दिख रहा वह शायद है ही नहीं। जो अप्रकट है वही ईश्वर है और जो प्रकट है वह ऐश्वर्य है। दुनिया ऐश्वर्य को पूजती है, रूप को, धन को, स्वाद को और शक्ति को। पर जो इनके पीछे है, जो इन सब का मूल है, उसे कौन खोजता है? प्रकट और अप्रकट का रहस्य भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अर्थात अज्ञानी मुझे केवल व्यक्त रूप में देखते हैं, मेरे अव्यक्त स्वरूप को नहीं पहचानते। अव्यक्त जो निराकार है, जो आंखों से नहीं दिखता। व्यक्त जो रूप धारण कर लेता है, जैसे समुद्र और लहर। लहर दिखती है पर समुद्र गहरा है। लहर समुद्र से अलग नहीं, पर लहर को ही पूरा समुद्र समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल है। हम परछाई को ही मैं मान बैठे हैं। हम ईश्वर की परछाई हैं, पर हमने परछाई को ही असली मैं समझ लिया। किसी को स्त्री में ईश्वर दिखता है, किसी को पुरुष में। किसी को मिठाई में आनंद दिखता है तो किसी को सत्ता में। हाँ, वह भी ईश्वर ही है, पर एक सूक्ष्म अंश में, माइक्रो लेवल पर। हम अंश में उलझ जाते हैं और विराट को भूल जाते हैं। विराट को पहचानना ही मुक्ति है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, इसका अर्थ यह नहीं कि जगत झूठ है। इसका अर्थ यह है कि हम उसे अधूरा देख रहे हैं। जब तक हम रूप के दीवाने हैं, तब तक हम बंधन में हैं। और जब हम रूप के पीछे की चेतना को पहचान लेते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानोदय क्या है? ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कोई नया अनुभव नहीं है, कोई चमकती रोशनी या चमत्कार नहीं है। यह सिर्फ मैं का विलय है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह कभी उससे अलग था ही नहीं। जैसे बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है, वह बूंद मिटती नहीं, वह अपनी सीमाओं को छोड़कर असीमता में प्रवेश करती है। अंतिम सत्य, उपनिषदों का महावाक्य कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। मिठाई भी ब्रह्म है, स्त्री और पुरुष भी ब्रह्म है, धन भी ब्रह्म है। पर जो केवल मिठाई में अटक गया, वह सीमित रह गया। जो केवल रूप में अटक गया, वह बंध गया। और जो विराट को पहचान गया, वह मुक्त हो गया। मुक्ति का अर्थ ईश्वर बनना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है यह जान लेना कि तुम कभी ईश्वर से अलग थे ही नहीं। परछाई से मत उलझो, सूर्य को पहचानो। और जिस दिन आपने उस विराट को पहचान लिया, उस दिन आप खोएंगे नहीं, आप स्वयं को पालेंगे। वही मिलन ज्ञान है, वही ज्ञान मुक्ति है, और वही मुक्ति ईश्वरत्व है। आशा है कि इस चिंतन ने आपके अंतर्मन को गहराई से छुआ होगा। क्या आप आज भी परछाई के पीछे भाग रहे हैं या उस विराट प्रकाश को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अध्यात्म और आत्म खोज की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रणाम।